एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और सुबह के लगभग बज चुके हैं 6:30। यहाँ पे ना मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ। सुबह मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, मुझे लग रहा है 5:30 साढ़े 5 बजे तक मैं उठ गई थी। वैसे जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, पर आज जो है मुझे बहुत सारे काम भी थे, तो उठने के बाद जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, साफ़ सफाई करी, फिर नहा के और यहाँ पे आ गई थी मैं रेडी होने के लिए। बच्चों को ना बहुत देर से उठा रही हूँ पर वो उठ ही नहीं रहे हैं। एक तो रात को फिर ये भी था, सोए थोड़ा लेट थे, फिर मैंने पूजा के टाइम पे उठाया भी था, और छुट्टी होती है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो इस वजह से उठ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा सोने देती हूँ, जब मैं निकलूँगी ना तब जाके फिर मैं उठा दूँगी। तो बस सिंपल सा जैसे मैं घर में रेडी होती हूँ ना वैसे ही रेडी हुई हूँ। अब ना ज़्यादा ऐसे तैयार वगैरह होने का मन भी नहीं करता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। बस ना कपड़े मैंने नहीं धोए थे क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मुझे ना 7 बजे तक निकलना भी है। और मैं सोच रही थी ना बच्चों को उठा के फ्रेश वगैरह करा के और नाश्ता करा के फिर मैं जाऊँ, लेकिन बच्चे जो है ना उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक को उठा रही थी तो दूसरा लेट जा रहा था, तो इस चक्कर में और फिर देखती हूँ आके मैं कर लूँगी। मेन जो काम था साफ़ सफाई का वो तो हो ही गया। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि सासू माँ आने वाली हैं, तो बस मैं उन्हें ही लेने के लिए स्टेशन जाऊँगी। इस वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी और कल मैंने बहुत सारी साफ़ सफाई वगैरह भी करी थी। तो यहाँ पे पूजा किया मैंने, फिर मैंने ओला बाइक बुक किया, ओला उबर किसी का था जिसकी बाइक मैंने बुक करी, और बच्चों को फिर मैंने नीचे छोड़ा। उसके बाद मैं आ गई। ये ना पता है भैया इतना ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे ना, चाहे ब्रेकर आ रहा हो चाहे कुछ भी हो, मतलब मुझे तो लग रहा था आज मेरा लास्ट डे ही है। और अभी इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है ना ओला उबर में भी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। जब मैं उतर गई ना तब जाके फिर मैंने उसमें जो होता है ना ऑप्शन कंप्लेन का, वो डाल दिया। क्योंकि पता है मैं 6:50 पे घर से निकली हूँ, और 7 बजे से पहले मतलब कि 7 मतलब मान के चलो 7 बजे तक सिर्फ 10 मिनट में, करेक्ट 10 मिनट में ना मैं स्टेशन पे थी। मतलब इतनी तेज़ बाइक उड़ा के लेके आए हैं। फिर स्टेशन पे आने के बाद ना मैंने स्टेशन टिकट लिया, और पहले तो जब मैंने घर से फ़ोन किया था ना सासू माँ को, तो उन्होंने बताया गांधीनगर पहुँचने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेशन जो होता है वो जयपुर ही होता है। तो मुझे लग रहा था मैं लेट ना हो जाऊँ, लेकिन मेरे आने के फिर 10-15 मिनट बाद ही ट्रेन आई थी। थोड़ी सी लेट हो गई थी, गांधीनगर में काफ़ी देर रुक गई, और मेरा पता है हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि पहली बार मैं लेने आई हूँ। मतलब एक बार मैं छोड़ने तो आई थी, तो उस टाइम मेरे साथ था कोई छोटा सा बच्चा था, पर था। इस बार ना मैं पूरा अकेले ही आई हूँ, तो मतलब थोड़ा सा ना मुझे अंदर से डर लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी। कोई भी काम हम पहली बार करते हैं ना तो डर तो लगता है, लेकिन फिर ये है कि उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मुझे लगता है कि हमें हर एक सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, ताकि कभी ऐसा कुछ हो ना तो हम अकेले भी कर सकें। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मी को लेके बाहर आ गई थी। अभी क्या है ना स्टेशन थोड़ा सा बन गया है, तो मुझे इसलिए डर लग रहा था कि मैं कैसे निकलूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और फिर मैं लेके आ गई थी बाहर मम्मी को। फिर मैंने वापस से उबर ऑटो बुक किया और घर आ गए। घर मतलब बच्चों को ना मैं नीचे छोड़ के गई थी, जैसे मैंने बताया बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। तो जब मैं मतलब ओला बाइक आ गया ना तब जाके फिर मैंने उनको उठाया, ज़बरदस्ती उठाया और फिर नीचे छोड़ के गई थी मैं। तो ये लोग ना फ्रेश वगैरह भी नहीं हुए थे। पहले तो ये सो रहे थे, तो मैंने सोचा सोते हुए ही मतलब छोड़ के चली जाऊँ, फिर मुझे डर लग रहा था छोटे हैं, अभी मैं जाऊँगी तो मुझे कितना टाइम लगे नहीं लगे, तो अकेले भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नीचे छोड़ दूँ इनको। तो फिर दोनों ना चले गए थे बड़े पापा के पास। फिर अभी जो है सासू माँ आ गई हैं, तो उनका व्रत है तो कुछ भी खाएंगी पिएंगी नहीं, तो मैंने फिर मेरे लिए चाय रख दी, बच्चों को फ्रेश कराया, नाश्ता कराया। यहाँ पे ना मम्मी जो है बच्चों के लिए टिकिया और नमकीन वगैरह बना के लाई थी, तो बच्चों को भी दिया मैंने, और मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो साथ में थोड़ी सी नमकीन जो है मैंने भी ले ली। उसके बाद ना फिर धीरे धीरे करके सासू माँ जो है चीज़ें निकाल रही थी। तो इस बार ना हरी चूड़ी मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ी नहीं मिलती है। मिलती भी होगी ना तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बाहर जाके कहीं पे ढूंढूं। आसपास लाख की चूड़ी मिलती है, तो मम्मी यहाँ पे लाल और हरी चूड़ी लेके आई थी मेरे लिए। मुझे ना कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो मैंने ना हरी वाली चूड़ी पहन ली। वैसे तो सावन ख़त्म हो गया है और सावन में मैं नहीं पहन पाई, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए पहन लेती हूँ। और जो लाल वाली चूड़ी है ना वो मैंने रख ली है। लाल चूड़ी मेरे को बहुत बहुत पसंद है। जब भी मैं कानपुर जाती हूँ ना तो मेरे हाथ में हमेशा कांच की चूड़ी होती है, वो भी भरी भरी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। एक बार ना मैं ऐसे ही गई थी तो मतलब मैंने एक एक ना कड़े डाल रखे थे। उस टाइम पे ना मेरी दादी सास थी तो मुझे बहुत डांटा था दादी ने। मतलब वो ना डांटती भी तो बहुत प्यार से थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कल जाके ना पूरे हाथ भर भर के लाल चूड़ी पहन के आना। और तब से मैं हमेशा ही जब भी मैं कानपुर जाती हूँ तो मैं चूड़ियाँ डाल के रखती हूँ कांच की, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद ना आज काफ़ी सारे काम थे और यहाँ पे ना मम्मी का व्रत है तो वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, तो फिर बस हाथ पैर मुँह धो के और लेट गई थी। ये वाला व्रत जो है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था और इनको मैं तैयार कर देती हूँ। तो दोनों ना अपना आपस में खेलते रहेंगे, खिलौने वगैरह देख रहे हो पूरे में फैला के रखा है इन लोगों ने। और संडे था आज तो मैंने सोचा था ना इनके बाल धोऊंगी, लेकिन जब मैं नहला रही थी ना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इनके बाल धो दूँ। अभी जब मैं तैयार करके कंघी कर रही हूँ ना तब मुझे याद आया, क्योंकि इनके बाल ना गंदे लग रहे थे। एक तो गर्मी भी है तो उस वजह से भी गंदे हो जाते हैं। फिर आशी जो है ना इसको मिट्टी से खेलना इतना ज़्यादा पसंद है कि जब भी मैं इसको छत पे लेके जाती हूँ ना तो हमारे जैसे गमले वगैरह लगे हैं काफ़ी सारे, तो ये ना उसमें से मिट्टी निकाल निकाल के फिर खेलती है। तो इसके बाल तो बहुत ही गंदे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो नहला दिया, कल जब ये स्कूल से आएंगे ना तब जाके फिर मैं हेयर वॉश कर दूँगी। तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा दोनों के बालों में तेल लगाया है और उसके बाद मैंने फिर चोटी करी थी, क्योंकि आशी के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो ठीक से ना बनते भी नहीं रहते हैं। थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लगाया था, फिर कल शैम्पू कर ही दूँगी। तो बस दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं और उसके बाद ना फिर मुझे जाना है सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो फिर मैं चली गई थी वहाँ पे, सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई थी। जैसे मैंने बताया मम्मी तो कुछ खाएंगी नहीं, बस मैं मेरे लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी। हाँ, लेकिन फ़लाहार करेंगी तो उस हिसाब से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लेके आऊँगी। कल सपना करके उनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप ना पहले अपने हेल्थ का ध्यान दो, बाद में जो भी काम है वो होते रहेंगे। और सही बात है, मतलब हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ठीक रहोगे तो आप बच्चों का ध्यान रख पाओगे। तो पता है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी क्या है ना, डॉक्टर से भी मैं दिखा चुकी हूँ मेन, लेकिन क्या है कि मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए अगर मुझे ठीक होना है तो, और वो जो है ना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जब तक कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी तब तक देखिए प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं मिल सकता है। और फिर काम होते हैं तो करना ही पड़ता है। मैं एक दिन नहीं करूँगी, 2 दिन नहीं करूँगी, तीसरे दिन ना मेरे लिए ही काम बढ़ जाता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि मम्मी आने वाली थी तो थोड़ी सी साफ़ सफाई जो है मुझे करनी थी। इतने दिनों से मैं बीमार चल रही थी और बाबू भी थी, तो उतना अच्छे तरीके से ना मैं नहीं कर पा रही थी। घर आने के बाद ना फिर मैंने टोकरी में सब्जियां लगाई, फ्रूट्स जो लेके आई थी वो रखे मैंने। और फिर पता चला कि मम्मी ना ये तुरई लेके आई हैं कानपुर से। वैसे तो मैं हर बार मना करती हूँ कि मत लाया करो सब्ज़ी, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस बार फिर भी एक ही लाई है, नहीं तो 2-3 तो लेके आती हैं। तो तुरई जो है ना बच्चे नहीं खाते हैं और मम्मी का मतलब व्रत ही है, फ़लाहार करेंगी तो बस मुझे ही खाना था। तो मैंने फिर दाल में आलू डाल के बॉईल कर दिया था, ताकि बच्चे जो हैं वो उनके लिए चोखा बना दूँगी और मेरे लिए मैं ये फिर तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। तो वैसे तो मेरा तो व्रत नहीं है, लेकिन मम्मी का है, तो मैंने सोचा प्याज लहसुन मैं कुछ नहीं डालूँगी, ऐसे ही बना लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और कल भी जन्माष्टमी थी तो मैंने कल भी नहीं डाला था। यहाँ पे फिर ये जो चने हैं ना ये भी मम्मी वहीं से लाई थी। मतलब जो भी चीज़ें मतलब ऐसा होता है ना तो वो लेके आ जाती हैं। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़े से चने भी डाल दिए थे और नमक हल्दी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के छोड़ दूँगी, आराम से अपना पकता रहेगा। और दूसरी साइड जो है मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। आज ना मैं मतलब रात को भी सोते-सोते मुझे 1 बज गए थे, क्योंकि 12 बजे पूजा करी, फिर प्रसाद वगैरह खाया, सब कुछ करते-करते तो बज ही जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है, फिर सुबह भी मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और तब से फिर मैं लगी हूँ। तो मुझे बस अब ऐसा लग रहा है जल्दी से मैं सारे काम ख़त्म करूँ और थोड़ी देर के लिए ना लेट जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ना गल गया है और बस थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया और ऊपर से मैं इसमें डालती हूँ मसाले। तो ये घर की पिसी हुई धनिया पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला था। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जब इसका पानी सूख जाए ना अच्छे से तो मैं इसको फिर निकाल लूँगी। चावल भी मैंने दूसरी साइड रख दिया है बनने के लिए और इसी वाले गैस पे जो है मैं तड़के की भी तैयारी कर लेती हूँ। और इस बार ना मैं छुट्टियों में भी घर नहीं जा पाई मेरे, मतलब कि मायके,
तो मुझे ना इतना ज़्यादा इंतज़ार है कि कब सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी और मैं मेरे घर जा पाऊँगी। जब हम मायके में होते हैं ना, तब हम मतलब काम से तो रेस्ट मिलता ही मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। और जब वापस आते हैं ना, तो एकदम रिफ़्रेश होके आते हैं, तो हम फिर वापस से वही एनर्जी से काम करते हैं। पर इस बार इतना लंबा हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है। यहाँ पे ना खाना बन गया था और अभी टाइम जो है 11 ही बजे हैं। आज मैंने जल्दी बना लिया था खाना, क्योंकि फिर इस पे ना मैं फ़लाहार की भी तैयारी करूँगी। तो सारा खाना मैंने नीचे रख दिया है और गैस को अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, कुछ भी गिरा नहीं था, पर फिर भी बनाऊँगी मम्मी के लिए, तो इस वजह से मैंने इसे अच्छे से ना पोंछ दिया था। और मैं ना अभी खाना जब से सब्ज़ी लेके आई हूँ, तब से मैं किचन में ही हूँ और दोनों बच्चे आराम से खेल रहे हैं अपना। मम्मी हैं बेशक लेटी हैं, सोई हैं, पर फिर भी बच्चों को ये लगता है कि चलो कोई है, तो उतनी बार ना तो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं और ना ही बार-बार किचन में आ रहे हैं। तो वो भी अपना आराम से निश्चिंत होके खेल रहे हैं और इधर मैं भी आराम से जो है काम कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस साफ़ कर दिया था और इधर ना मैंने जब मम्मी आई थी तो थोड़ी देर बाद ही मैंने फिर साबूदाना जो है भीगने के लिए डाल दिया था। तो फ़िलहाल में मैं वही बना रही हूँ। तो ये जब भी मैं बनाती हूँ मम्मी के लिए, तो उन्हीं के हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है, जैसे कि उन्हें पसंद है। तो यहाँ पे फिर इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के भीगने के लिए डाला था, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध और ये अच्छे से फूल चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, जल्दी ही बन जाएगा। अभी मैंने थोड़ा-सा दूध डाला है, जब ये धीरे-धीरे बॉयल होगा ना, तो फिर मैं धीरे-धीरे करके डालूँगी। दूध जो है अभी गर्म ही है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने बनाया साबूदाना और फटाफट से मैंने फिर ये फलाहार की थाली लगा दी थी। तो ये साबूदाना, केला और साथ में मैंने दूध दिया था और फ्रूट्स में अमरूद मैं लेके आई थी और सेब लाई थी। तो बस यही सब चीज़ें जो है मैंने लगा दिया था। और चाय भी बनाऊँगी, तो वो जब मम्मी बैठ जाती है ना करने के लिए, तो तभी मैं बनाती हूँ। अभी बनाऊँगी ना तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो प्रसाद की थाली फिर मैंने रख दी थी पूजा जहाँ पे करी थी मम्मी, और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो ये कपड़े जो है ना, मतलब कल तो मैंने लोअर टी-शर्ट ही डाला था इसी वजह से, क्योंकि अभी जब तक मम्मी रहेंगी तब तक फिर मैं सूट ही पहनूँगी, टी-शर्ट वगैरह नहीं डालूँगी। और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे ही थे और बच्चों के ही हैं। और अभी तो लगभग डेली ही कपड़े धुल जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं रहेगा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, हवा चल रही है, तो सूख जाएंगे कपड़े। जब तक मतलब थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा डाल देती जब तक पूजा करेंगी, और फिर जो है मैं चाय चढ़ा दूँगी। बच्चे जो है दादी के साथ ही बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों का तो होता ही है, दादी नानी सबके साथ इतना ज़्यादा लगाव होता है और बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि दादी आप ना रुकना, आप रुक के जाना, आप मत जाना आप जाओगे तो नहीं। तो बस यही सब चीज़ें जो है बच्चे पूछ रहे हैं। बच्चे खुश होते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा-सा लगता है चलो अभी मैं भी थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ बच्चों को लेके। कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे आई और यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाया था मम्मी के लिए और फिर लेके आ गई थी मैं इधर। तो यहाँ पे चल रही है पूजा, पूजा लगभग हो ही गया है और ये मतलब प्रसाद वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तो वही सब हो रहा था। ये वाली जो पूजा है ना, ये हमारे इधर जो है क्या कहते हैं, मतलब जैसे मान के चलो आपको कोई हेल्थ इशू है, कुछ भी है, तो उसके लिए ना ये वाला व्रत रखा जाता है। आप अपने परिवार में किसी के लिए भी रख सकते हो या तो आप खुद के लिए रखते हो, और ये ना काफ़ी बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है। इस वाले व्रत में ना मतलब सूर्योदय से पहले अगर मम्मी ने पानी पिया होगा तो पिया होगा, उसके बाद ना मतलब आप अभी जैसे 12:30 बज रहे थे, तो अभी फलाहार और पानी चाय जो भी पीना है पी लो। इसके बाद ना डायरेक्ट कल जाकर ही सूर्योदय के बाद पानी या कुछ भी आप खा सकते हो। तो मतलब इतना ज़्यादा कठिन है ये वाला व्रत, और मेरी मम्मी भी रखती हैं और सासू माँ भी रखती हैं। यहाँ पे ना बाबू जो है प्रणाम कर रही थी, ये हमेशा ऐसे ही करती है, इसके पापा करते हैं ना, तो ये दोनों बच्चे भी ऐसे ही करते हैं प्रणाम। और मुझे तो पता है, सोच के ही लगता है कि मतलब कैसे रख लेते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है। मैं भी रखूँगी, पर थोड़े से बच्चे उस लायक हो जाएं तब, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों के पीछे अब पता है खाना नहीं खाओ, पानी ना नहीं पियो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के पीछे जो लगना होता है या चिल्लाना होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है और हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जैसी आशी लेट के प्रणाम कर रही थी, बाबू उसके ऊपर बैठ गई थी। ये हमेशा ऐसी ही करती है, जब इसके पापा करते हैं ना तब भी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।